हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी और आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं लाप्लास इक्वेशन इन टू डायमेंशनल। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन सेकंड ऑर्डर। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि लाप्लास इक्वेशंस को वेरिएबल सेपरेबल से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं टू डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन की। तो उसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन को। तो स्टूडेंट, आप बहुत अच्छे से जानते हैं वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन क्या होती है। डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि ये हीट फ्लो इक्वेशन जो है, हम क्या करते थे, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज करते थे। क्लियर है? तो इसको हम अप्लाई करते थे स्टूडेंट कहां पर, एक कोई हमारे पास रॉड होती थी, एक कोई रॉड हमारे पास होती थी। इस रॉड पर हम इसको क्या करते थे, अप्लाई करते थे। आप रॉड ले लें या कोई वायर ले लें, तो उस पर हम क्या करते थे, इसको अप्लाई करते थे। इसमें क्या होता था कि हम वन डायमेंशनल की बात करते थे, तो यहां हम जो है एक वेरिएबल की बात करते थे। लेकिन स्टूडेंट, हमें बात करना है टू डायमेंशनल की। तो इसी का कॉन्सेप्ट, इस वन डायमेंशनल का कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे टू डायमेंशनल में। जब हम टू डायमेंशनल में बात करेंगे तो यहां कितने वेरिएबल इंक्लूड होंगे, दो वेरिएबल इंक्लूड होंगे। तो यहां हमें मिल जाएगा डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो यहां एक वेरिएबल है, अब हम जो है टू डायमेंशनल की बात कर रहे हैं, तो यहां हम दो वेरिएबल इंक्लूड कर देंगे, डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। क्लियर है? ये बात कर रहे हैं किसकी, N2D की, टू डायमेंशनल की। क्लियर है? अब चूंकि ये जो है वन डायमेंशनल अप्लाई होता था रॉड में या वायर में, अब हम 2D की बात कर रहे हैं, तो ये अप्लाई होगा आपका एक रेक्टेंगुलर प्लेट में, या आप ऐसे बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर मेटल प्लेट में। तो इसके लिए स्टूडेंट हमें क्या करना होगा, क्योंकि 2D की बात हो रही है, तो हमें यहाँ दो एक्सिस लेने पड़ेंगे। एक एक्सिस हमारा x होगा, दूसरा एक्सिस हमारा क्या होगा, y होगा। और यहां पर हमें क्या है, एक कोई मेटल की प्लेट लेनी है, तो हमने एक मेटल की प्लेट ले ली। क्लियर है? ये हमारा सेंटर हो गया, इसके कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस पे y हमारा 0 हुआ। ये हमारा y एक्सिस है, तो यहाँ x इज इक्वल टू क्या हुआ, 0 हुआ। तो ये x इक्वल टू 0 है, यहाँ हमने x इक्वल टू क्या ले लिया, a ले लिया। ये y इक्वल टू 0 है, तो इस तरफ हमने y इज इक्वल टू क्या ले लिया, b ले लिया। तो अब कोऑर्डिनेट की बात करें, तो यहाँ y इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे, x एक्सिस की बात हो रही है तो a, 0, और यहां पर कोऑर्डिनेट जो है x इक्वल टू 0 है, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, b। तो सीधी सी बात है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, a, b होंगे। क्लियर है? अब ये बाउंड्री कंडीशन पर जो है तीन वेरिएबल का फंक्शन हमारा क्या करेगा, वर्क करेगा। तो तीन वेरिएबल का फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, u ऑफ x, y, t। क्लियर स्टूडेंट? तो इन प्रेजेंट कंडीशन तो हम लिखेंगे द बाउंड्री कंडीशन इन प्रेजेंट केस आर, बाउंड्री कंडीशंस इन प्रेजेंट केस आर। तो यहां बाउंड्री कंडीशंस हमारी क्या बनेंगी, बाउंड्री कंडीशन बनेंगी u ऑफ देखो x की जगह हमने पहले क्या कर लिया, 0 ले लिया, तो 0, y और t हमारे सेम रहेंगे। कंडीशन हमारी ये बनेगी जिसको हम u1 बोलेंगे। दूसरी कंडीशन में सॉरी स्टूडेंट, x की जगह मैंने a ले लिया, तो a, yt होगा, जिसको मैं u2 बोल रहा हूं। तीसरे केस में हम क्या करेंगे, y को जो है 0 लेंगे, तो x हमारा सेम आएगा, t हमारा सेम आएगा, और इसको मैं u3 बोल दे रहा हूं। और चौथी कंडीशन में हमने क्या किया, अभी y को 0 लिया, हम y को क्या ले लेंगे, b ले लेंगे। तो x और t सेम रहेंगे, y की जगह हमने b ले लिया इज इक्वल टू y को। क्लियर है? एक कंडीशन बेटा यहां जो है t पर भी डिपेंड करेगी, एक कंडीशन हमारी किस पर डिपेंड करेगी, t पर डिपेंड करेगी। वो होगी व्हेन t इज इक्वल टू 0, देन u ऑफ x y t इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा फंक्शन ऑफ x y। क्लियर स्टूडेंट? स्टूडेंट, इन 2D में हमने जो हीट इक्वेशन जनरेट की थी, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस हीट इक्वेशन से हम क्या करेंगे, लाप्लास इक्वेशन को जनरेट करेंगे।
तो आइए देखते हैं किस तरीके से हम लाप्लास इक्वेशन को जनरेट करते हैं। तो स्टूडेंट, लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें जो है स्टेडी स्टेट कंडीशन को पहले समझना होगा, क्योंकि यही वो कंडीशन है जिससे हमारी लाप्लास इक्वेशन जो है सॉल्व होगी। तो स्टूडेंट, इस कंडीशन में क्या होता है, स्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब ये है कि ये मेटल की एक प्लेट है, इस प्लेट पर जो है किसी पॉइंट पर जब हम क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तो इसका टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। क्लियर है? मतलब आप इसको कंसीडर करके चलें कि ये एक मेटल प्लेट है, मतलब एक हीटर है ना। हीटर है, तो जब हीटर को आप प्लग करेंगे तो इस पर टेम्परेचर जो है एक समय ऐसा आएगा कि पूरी प्लेट पर हमारा टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आपको जो है यहां देखेंगे, नाउ लेट अस कंसीडर द स्टेडी स्टेट टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल since the temperature is everywhere independent of time, therefore the temperature distribution function u is a function of x and y only। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन वी हैव डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू 0। जब हमारा टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 में डेल यू ओवर डेल टी इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। देन इक्वेशन 1 गिव्स, तो इक्वेशन 1 आप ध्यान से देखें, जब डेल यू ओवर डेल टी हमारा 0 होगा तो हमें मिलेगा डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही आपकी क्या होती है, लाप्लास इक्वेशन होती है इन 2 डायमेंशनल। तो लिखेंगे विच इज 2 डायमेंशनल लाप्लास इक्वेशन। अब स्टूडेंट, इस लाप्लास इक्वेशन को हम क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड से जो है आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं यहां सेकंड। तो हम लिखेंगे नाउ लेट अस कंसीडर u of एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ वाई, है ना। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि x जो है x का फंक्शन है और y का फंक्शन है, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं u इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। चलिए स्टूडेंट, अब इसको जो है हमें सॉल्व करना है, तो लिखेंगे बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड। मतलब ये लाप्लास इक्वेशन है, इसका ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। क्लियर है? अब सॉल्यूशन है तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होगा, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसमें, एक्स के रिस्पेक्ट में, और एक बार हमें इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में। क्लियर है? तो एक्स के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो u को डिफरेंशिएट करना है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, और u की जगह हमने पुट कर दिया x इंटू वाई। क्लियर है? यहां x का फंक्शन है और y का फंक्शन है। सेम मैंने यहां लिखा डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, और u की जगह लिख दिया मैंने x इंटू वाई। क्लियर है? अब देखो ये पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है, तो हमें x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो y हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं y ऑफ डेल टू एक्स ओवर डेल एक्स स्क्वायर। सेम यहां हमें y के रिस्पेक्ट में करना है, तो x कांस्टेंट होगा, हमने बाहर ले लिया, तो डेल टू y ओवर डेल वाई स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट? तो इसको आप ध्यान से देखें कि इसको जो है 2 बार हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, y ऑफ x डबल बार, और इसको हम लिख सकते हैं y ऑफ x डबल बार, और इसको हम लिख सकते हैं x इंटू वाई ऑफ डबल बार। क्लियर है? पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सेकेंड। तो लिखेंगे पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन सेकेंड, और इक्वेशन सेकेंड हमारी ये है, तो जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये होगा y एक्स डबल डैश प्लस x इंटू वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, तो अब हम स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वेरिएबल सेपरेट कर रहे हैं। तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए मैंने इसको लिखा
वाई एक्स डबल डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डबल डैश। क्लियर है? तो अब इसको क्या करेंगे, x को x के नीचे ले आएंगे, तो x डबल डैश डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू माइनस वाई डबल डैश डिवाइडेड बाय, इस y को मैं इस साइड ले गया और इसको मैंने k के इक्वल बोल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट आप देखेंगे कि ये होगा आपका x डबल डैश और x आपका इस तरफ जाएगा तो ये होगा x के, और वापस से मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा तो हो जाएगा माइनस का x के इज इक्वल टू 0। सेम आप यहां देखें कि ये y जो है, ये y जो है आपका उस साइड जाएगा, आपका उस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा y के, और इस तरफ आएगा तो माइनस का आएगा। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा y डबल डैश प्लस वाई के इज इक्वल टू 0, और इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। अब यहां स्टूडेंट हमारे जो हैं वो 3 केस बनेंगे, यहां हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और इसके जो है 3 केस बनेंगे। तो यहां स्टूडेंट हमारे 3 केस बनेंगे। तो केस फर्स्ट हमारा होगा व्हेन k इज इक्वल टू 0 देन, तो अगर स्टूडेंट यहां जो है k इज इक्वल टू 0 होगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखो x डबल डैश इज इक्वल टू 0 मिलेगा, और यहां से हमें जो है y डबल डैश इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब चूंकि स्टूडेंट मैंने आपसे कहा था कि यहाँ x x का फंक्शन है और y y का फंक्शन है, तो ये जो आपका पार्शियल है इसको आप d के फॉर्म में लिख सकते हो। क्लियर है? तो यहां जो है इसका मतलब आपका हुआ d2x ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसका मतलब हुआ d2y इज इक्वल टू dy स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये सेकेंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया ना कि ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी होती है। मतलब आप कुछ ऐसे समझें कि अगर ये d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, d स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो m इज इक्वल टू 0 और 0 आएगा। क्लियर है? दोनों इक्वेशन सेम है, तो हमारा CF का फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2x e की पावर m1x, तो m1x की जगह 0 आएगा तो e की पावर 0 बन रहेगा, मतलब इसको C1 प्लस C2x लिख सकते हैं आप। क्लियर है ना? तो इसका सॉल्यूशन मैं यहां डायरेक्ट लिख देता हूं, इसको लिख सकते हैं आप C1x प्लस, इसको लिख सकते हैं आप C1x प्लस C2, है ना? इसको लिख सकते हैं आप x इज इक्वल टू C1x प्लस C2, है ना? क्योंकि x यहां है तो x इज इक्वल टू आएगा C1x प्लस C2, और इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू C1 हो गया, C2 हो गया C3y प्लस C4। क्लियर है? ये हमने कंप्लीट सॉल्यूशन निकाला है, इसमें y इज इक्वल टू CF प्लस PI, तो CF तो हमारा ये था प्लस PI इसमें 0 हुआ, तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आया। आप चाहे तो मैं वैसा कर दूं, है ना? क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में, आगे वाले केसेस में तो हमें करना पड़ेगा, तो आपको वहां समझ आ जाएगा। चलिए दूसरे केस की मैं बात करूं, केस सेकंड की, तो सेकंड केस हमारा कहता है व्हेन k इज पॉजिटिव देन, ये ऐसे लिखते हैं सच दैट k इज इक्वल टू, देखिए k को हमें यहां पॉजिटिव लेना है, तो मैंने क्या किया, इसको p स्क्वायर मान लिया, है ना? सच दैट k इज इक्वल टू p स्क्वायर, देन इक्वेशन थर्ड बिकम, तो इक्वेशन थर्ड हमारी क्या हो जाएगी, x डबल डैश, और ये हो जाएगा माइनस का p स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, और यहां होगा आपका y डबल डैश और प्लस का p स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आप देखें कि ये भी आपकी जो है सेकंड डिग्री की इक्वेशन बन रही है, मतलब इसको आप d2x ओवर dx स्क्वायर माइनस के p स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर आपने d में कन्वर्ट किया तो हो जाएगा d स्क्वायर माइनस p स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, तो यहां d रिप्रेजेंट करेगा d ओवर
dx को। क्लियर है? तो इसको जो है आप जब ऐसा लिख सकते हैं तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ये सेम चीजें यहां करनी थी, है ना, तो मैंने डायरेक्ट लिख दी। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस पी। क्लियर है? एम इज इक्वल टू प्लस माइनस पी होगा तो ये देखें इसका केस डिफरेंट बन रहा है, मतलब दोनों रूट आपके डिफरेंट आ रहे हैं। तो जब दोनों रूट डिफरेंट आते हैं तो उसका सीएफ क्या होता है, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। तो C1 e की पावर हो जाएगा आपका px, है ना, और प्लस होगा C2 e की पावर माइनस px। अब चूंकि राइट हैंड साइड में 0 है तो यहां pi इसका क्या होगा, 0 होगा, और तो y इज इक्वल टू होता है cf प्लस pi। तो pi 0 होगा तो y cf ही इसका क्या होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो cf, तो मैं बात कर रहा हूं x की, तो y की जगह आएगा x इज इक्वल टू C1 e की पावर px प्लस C2 e की पावर माइनस px, ये आएगा। क्लियर है? सेम कहानी आपको जो है इसके साथ करनी है। तो ये हो जाएगा आपका d2 बाय ओवर dy स्क्वायर प्लस p स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो इसको मैंने d रिप्रेजेंट करेगा d ओवर dy को, तो मैंने इसकी जगह रखा, तो ये हुआ d स्क्वायर प्लस p स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। तो इसकी एक्सिलरी इक्वेशन स्टूडेंट क्या बनेगी, d को m में चेंज कर देते थे, m स्क्वायर प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो m इज इक्वल टू आएगा प्लस माइनस आयोटा p। समझ गए होंगे आप, क्या आएगा, आयोटा p। मतलब ये जो है आपका इमेजिनरी हो गया। इमेजिनरी हो गया तो इसकी CF का फॉर्मूला आपको मालूम होगा। CF का फॉर्मूला होता है C1 cos अल्फा x प्लस C2 sin बीटा x, है ना। तो C1 स्टेज 2 हो चुके हैं, तो मैंने लिया C3 cos C1 cos अल्फा x। तो अल्फा मतलब ऐसे होता है ना 0 प्लस माइनस आई बीटा, तो अल्फा हुआ हमारा 0, है ना। तो C3 cos 0y, है ना, C3 cos 0y। तो C3 cos, तो ये p आ रहा है ना, तो C3 cos py प्लस C4 sin py। क्लियर है? तो ये इसका CF होगा और pi इसका हो गया 0। तो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है ये y में था, तो y इज इक्वल टू CF इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो C3 cos py प्लस C4 sin py, ये हुआ इसका सॉल्यूशन, है ना। अब मैं क्या करता हूं, इसको साफ करके केस थर्ड आपसे डिस्कस करता हूं। स्टूडेंट यहाँ केस फर्स्ट हमने डिस्कस किया, केस हमने सेकंड डिस्कस किया। अब स्टूडेंट हमें डिस्कस करना है यहाँ केस थर्ड। और थर्ड केस में स्टूडेंट हमें क्या करना है, पहले में हमने k इज इक्वल टू 0 लिया था, देन इक्वेशन, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, है ना। और फिर हमने क्या किया, k पॉजिटिव लिया, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। और अब हम क्या कर रहे हैं, व्हेन k इज पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव हो गया, अब हम ले रहे हैं नेगेटिव। व्हेन k इज नेगेटिव, ठीक है, विजुअल है ये, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, k इज नेगेटिव ले रहा हूं, तो सच दैट k हम नेगेटिव लेंगे तो k इज इक्वल टू हमें लेना पड़ेगा माइनस का p स्क्वायर, k इज इक्वल टू माइनस p स्क्वायर, देन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो ये इक्वेशन थर्ड मैंने लिख के रखी है। क्लियर है? अब स्टूडेंट यहां जो है छोटी सी चीज जो हमने छोड़ दी है यहां, तो ये हमने केस फर्स्ट लगाया, केस सेकंड लगाया, लेकिन इनका टेम्परेचर हमने जो है फाइंड आउट नहीं किया। तो केस फर्स्ट में अगर मैं टेम्परेचर फाइंड आउट करूं तो आप ध्यान रखना कि जब केस फर्स्ट आप लिखोगे तो इसके जस्ट नीचे लिखेंगे नाउ टेम्परेचर, और इसका टेम्परेचर हमारा जो है U बराबर होता है x इंटू वाई,
x इंटू वाई, मतलब जब हमने ये कंसिडर किया था ना u इज अ x ऑफ x y ऑफ y, तब हमने कहा था u इज इक्वल टू x इंटू वाई, यहीं से तो शुरू किया था। तो यहां हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू पुट करनी है। तो ये x और ये y, तो यहां से u की जो वैल्यू आएगी वो आपकी हो जाएगी c1x प्लस c2, और यहां y की वैल्यू रखोगे तो होगा c3y प्लस c4। तो ये स्टूडेंट जो है इसका टेम्परेचर होगा, और इसको आप जो है कि कोई एक इक्वेशन और दे देना, इसको थर्ड दिया है तो इसको आप इक्वेशन क्या दे देना, 4 दे देना। सेम टेम्परेचर आपको इसके लिए फाइंड आउट करना है केस सेकंड के लिए। तो केस सेकंड का टेम्परेचर भी जो है मैं यहां लिख दूं क्या, केस सेकंड का टेम्परेचर मैं एक काम करता हूं यहां लिख देता हूं, ये इसका टेम्परेचर जो है मैं यहां लिख देता हूं, है ना। केस सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां लिखेंगे नाउ टेम्परेचर u इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई। तो u इज इक्वल टू, अब ये x और y की वैल्यू यहां पुट कर दो। तो x की वैल्यू जो मैंने पुट की वो आई आपकी c1 e की पावर px प्लस c2 e की पावर माइनस px इंटू y की वैल्यू आ रही है आपकी c3 cos py प्लस c4 sin py। क्लियर स्टूडेंट। तो ये आपका फर्स्ट केस का टेम्परेचर हो गया, ये आपका मैंने यहां सेकंड केस का टेम्परेचर लिख दिया। अब मैं बात कर रहा हूं यहां केस थर्ड की। तो केस थर्ड में के हमने नेगेटिव लिया, तो के की जगह मैं माइनस पी स्क्वायर ले रहा हूं। तो माइनस पी स्क्वायर लोगे तो इसको पुट करेंगे यहां। तो आप देखें यहां क्या केस बनने वाला है, एक्स डबल डैश तो हो जाएगा एक्स डबल डैश माइनस का के की जगह हमने लिया माइनस पी स्क्वायर, तो ये हुआ पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, और यहां पे हुआ वाई डबल डैश और माइनस के लिया माइनस पी स्क्वायर, के लिया माइनस पी स्क्वायर, तो माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये वाला केस और ये वाला केस सिमिलर चलेगा, बस ये वाली चीजें इस साइड आएंगी और ये वाली चीजें उस साइड आएंगी। क्लियर है। तो इसको जो है आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, और डी के फॉर्म में नहीं लिखना है तो आप सीधा सीधा ऐसे लिख दें कि डी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है डी ओवर डी एक्स को, यहां डी रिप्रेजेंट कर रहा है डी ओवर डी वाई को। तो मैं इसकी सीधी सीधी एक्सिलरी इक्वेशन निकाल देता हूं। तो एक्सिलरी इक्वेशन होगी एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स, है ना, डी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है। और इसकी एक्सिलरी इक्वेशन हमारी हो जाएगी एम स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए तो यहां इसको सॉल्व करोगे तो m के 2 रूट आएंगे जो कि आएगा प्लस माइनस पी आयोटा। ठीक है। इस तरफ सॉल्व करोगे तो m के 2 रूट आएंगे प्लस माइनस पी। क्लियर है। तो सेम ये प्लस माइनस पी इस तरफ आ रहा था तो उस तरफ आ गया, ये प्लस माइनस आयोटा पी इस तरफ आ रहा उस तरफ आ रहा था तो इस तरफ आ गया। तो इसका CF जो होगा वो हो जाएगा आपका C1 cos px प्लस C2 sin px, ये आपका CF हुआ। इसका चूंकि राइट हैंड साइड में 0 है तो pi इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन CF इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो यहां हम x इज इक्वल टू लिख सकते हैं C1 cos px प्लस C2 sin px। क्लियर है। तो ये x हो गया। सेम यहां देखें इसमें जो है प्लस माइनस p आ रहा है तो यहां CF हो जाएगा C1 C2 में ले चुका हूं तो लेंगे C3 e की पावर py प्लस C4 e की पावर माइनस py, तो ये CF होगा। और इसका pi जो है 0 होगा क्योंकि राइट हैंड साइड 0 दिया है। तो CF इसका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। तो कैपिटल Y इज इक्वल टू लिख सकते हैं C3 e की पावर py प्लस C4 e की पावर माइनस py। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि यहां भी हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो इसका सॉरी, तो इस केस का जब हम टेम्परेचर निकालेंगे तो यहां लिख सकते हैं नाउ टेम्परेचर u इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू, तो u इज इक्वल टू आपका जो आएगा वो क्या आएगा ये देख लें। तो u इज इक्वल टू यहां से आएगा x की वैल्यू ये है तो मैंने लिखा C1 cos px
प्लस C2 साइन Px इंटू y की वैल्यू ये है C3 e की पावर Py प्लस C4 e की पावर माइनस Py। क्लियर हो गया? तो इसमें जो है केस फर्स्ट के टेम्परेचर को मैंने इक्वेशन 4 बोला था और सेकंड केस की मैंने टेम्परेचर निकाला था यहाँ, तो इसको इक्वेशन मैंने 5 बोल दिया और इसको आप इक्वेशन 6 बोल दो। ठीक है, अब थोड़ा सा स्टूडेंट मैं यहाँ इसको रफ कर देता हूँ, है ना। चलिए लिखेंगे नाउ हेयर फॉर द लाप्लास इक्वेशन, और लाप्लास इक्वेशन हमारी होती है del 2u ओवर del x स्क्वायर प्लस del 2u ओवर del y स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वी गेट। मतलब लाप्लास इक्वेशन के लिए हमने क्या किया, ये तीन कंडीशन यहां फाइंड आउट की हैं। तो पहली कंडीशन हमने जो फाइंड आउट की है इक्वेशन 4 से, तो ये होगी u बराबर c1x प्लस c2 सॉरी, तो मैंने इससे फाइंड आउट की है। तो ये फंक्शन किसका है, x और y का है, तो आप ऐसे लिख दें u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, आपने फाइंड आउट किया है c1x प्लस c3y प्लस c4, और सेकंड केस में आपने फाइंड आउट किया है, देखिए इक्वेशन 5, तो ये भी x और y का फंक्शन है और आपने निकाला है c1 e की पावर px प्लस c2 e की पावर माइनस px इंटू C3 cos Py प्लस C4 sin Py। और तीसरा केस आपने फाइंड आउट किया है u ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू C1 cos, ये वाला इक्वेशन 6 है ना, C1 cos Px प्लस C2 sin Px इंटू C3 e की पावर Py प्लस C4 e की पावर माइनस Py। तो स्टूडेंट हमने जो है ये तीन कंडीशंस जो है फाइंड आउट किए। जब हम लाप्लास इक्वेशन के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इन तीनों कंडीशंस का हमें यूज करना होगा। क्लियर है? तो जरूरी नहीं है तीनों कंडीशन का यूज हो, मेनली सेकंड और थर्ड इक्वेशन का यूज यहां ज्यादा होगा। तो स्टूडेंट ये जो है कौन सी कंडीशन का यूज हमें करना है ये कैसे पता चलेगा, तो जो हमारी बाउंड्री कंडीशन हमें प्रॉब्लम में दी होगी तो ये बाउंड्री कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों केसेस में हमें कौन सा केस अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट अगर आपसे लाप्लास इक्वेशन का प्रूफ आपसे पूछ लिया जाए तो आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्या करना है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम जो है इस पर बेस्ड प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इनको लाइक जरूर करें, चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लें, और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहें और बने रहें, देखते रहें NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू गाइस।